नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके 28 अगस्त 2021 को एयरफोर्स की ओर से एफकेट यानी जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। दोनों पारियों में ये एग्जाम हुआ था आज आपकी। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रथम पारी में पूछे गए 24 जीके के सवाल और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 22 जीके के सवाल। वैसे आपकी प्रत्येक शिफ्ट में 25 जीके के सवाल पूछे गए, लेकिन जो एग्जैक्ट सवाल मिले हैं वो प्रथम शिफ्ट के 24 मिले हैं और सेकंड शिफ्ट के 22 मिले हैं। तो ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट यानी दोनों ही पारियों की जीके की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं 28 अगस्त 2021 एफकेट जो प्रथम शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें पूछे गए 24 सवाल और लास्ट में देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सेकेंड आपका टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम अभी समय कम मिलता है, सवाल ज़्यादा होते हैं। तो इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकेंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, रेलवे की, डिफेंस की, एयरफोर्स वगैरह, यूपीएससी के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप से भी आप कर सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम में जो आपको पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों कंटिन्यू कर लेते हैं आज आपके प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल, फिर देखते हैं सेकंड शिफ्ट में। देखिएगा जो फर्स्ट शिफ्ट का पहला सवाल, कौन सा वेद जादुई भजन या मंत्र के आकर्षण से संबंधित है? तो कौन सा वेद है जो जादुई भजन या मंत्र के आकर्षण से संबंधित है? यानी आपको पूछा था अर्थवेद का, तो अर्थवेद इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट में देखिएगा कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, कालाहारी मरुस्थल है ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, जो साउथर्न अफ्रीका है, अफ्रीका में भी ये बोस्वाना में अधिकतर इसका हिस्सा आता है कालाहारी मरुस्थल का। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रमुख मैं डेजर्ट की बात करूं जो मरुस्थल हैं, एग्जाम में अक्सर इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि ये तकला मकान डेजर्ट है। तो टकला मकान डेजर्ट है, प्रीवियस एनटीपीसी एग्जाम आ चुका है, ये चाइना में है, शिजियांग चाइना में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। गोबी मरुस्थल काफ़ी बार एग्जाम आता है, ये मंगोलिया और चाइना में। नूबियन मरुभूमि सूडान में है। मोजेव मरुस्थल है, ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मोजेव डेजर्ट। कालाहारी जो आपको पूछा था बोत्सवाना में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, ये गोबी मरुस्थल हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है दोस्तों अट्टाकामा, ठीक है, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी जो रेगिस्तान मरुस्थल है ये अफ्रीका में है। अट्टाकामा चिली में। विश्व का जो मरुस्थल विहीन महाद्वीप है वो यूरोप हो जाएगा। अलगे जीरा रेगिस्तान काफी बार एग्जाम आता है, सूडान में दोस्तों। पेटागोनिया मरुभूमि अर्जेंटीना में। रुब अल खाली मरुस्थल है सऊदी अरब में। सोनेराम डेजर्ट है मैक्सिको में। अगला सवाल जो आज आपके पूछा गया है, स्कैल्प मिसाइल है वो किस फाइटर विमान के द्वारा कैरी किया जाता है? तो स्कैल्प मिसाइल है ये राफेल के द्वारा, ठीक है, राफेल स्काल्प हो गया। साथ ही साथ जो मेटियोर मिसाइल है वो राफेल फाइटर जेट इसको कैरी करता है, और स्कल को इसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बहुत बार इस वाला एग्जाम में रिपीट होता है। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों ये कैबुल लामझाऊ नेशनल पार्क, मणिपुर में आपको राज्य का पूछा है तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कैबुल लामझाऊ नेशनल पार्क है। ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग आप कह सकते हो नेशनल पार्क, ये मणिपुर राज्य में है। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ पर पूछे हुए सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित तैरता हुआ फ्लोटिंग विद्यालय है वो दोस्तों लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल जो कि लोकटक झील मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र आपको तैरता हुआ डाकघर पूछ रहे थे, ये आपके श्रीनगर में डल झील में है। नेक्स्ट देखिएगा ग्रीनलैंड इन विच ओशियन? तो ग्रीनलैंड है ये किस महासागर में स्थित है? तो ये आपके हो जाएगा आर्कटिक ओशियन में स्थित है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट सवाल जो आपको पूछा गया है, विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल जीतने वाले जो फर्स्ट इंडियन है इनका नाम है विल्सन लियोनेल गार्टन जॉन्स, इन्हें विल्सन जॉन्स आप कह सकते हो। तो ये प्रथम भारतीय हैं जो कि विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीते हैं। इन्होंने ये 1958 और 1964 में एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 बार जीती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है आपको कि हु वर द 9 जेम्स, यानी जो 9 रत्न है अकबर के उनमें से कौन है? तो आपको पता है टोटल 9 रत्न 9 व्यक्ति होंगे जो अकबर के 9 रत्न में शामिल थे। उन्होंने पूछा कौन सा, तो इनमें से जो भी ऑप्शन था वो आप करेक्ट कर सकते थे। मिर्जा राजा मान सिंह, राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, मुल्ला दो प्याजा,
हमीम हुमायूं रहीम खान एक खाना, राजा टोडरमल, फेजी, अबुल फजल है, ये अकबर के 9 रत्न हैं। और अकबर की तरह ही सम्राट विक्रमादित्य के भी 9 रत्न हैं। उनके क्या नाम है, एग्जाम आ जाए, विक्रमादित्य जो सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्न कौन सा है कौन सा नहीं है। तो धन्वंतरी हैं, सपणक हैं, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट खरपर, कालिदास, वराहमीर और वररुचि हैं, ये विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं। आपको अकबर का पूछा था। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम फीफा विश्व कप कब हुए थे। प्रथम जो फीफा वर्ल्ड कप है ये दोस्तों 1930 में हुए थे। कब हुए थे, 13 से 30 जुलाई 1930 को उरुग्वे में आयोजित हुए थे। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप है 1930, याद रखना है, जिसमें चैंपियंस है वो उरुग्वे रहा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है प्रथम ओलंपिक कब हुए हैं, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए हैं। तो आने वाले ये एग्जाम या फिर शिफ्ट में इंपॉर्टेंट है। चैंपियन उरुग्वे हैं जो प्रथम विश्व कप जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। और जो नेक्स्ट आपके फीफा 2022 में वर्ल्ड कप होने वाला वो कतर में होगा। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप में आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ था, रशिया में हुआ था, जिसमें चैंपियन टीम फ्रांस रही है और उपविजेता क्रोएशिया और थर्ड स्थान पर बेल्जियम रही थी। अगला सवाल देखिएगा, जो टर्म केसल है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो चेस का टर्म है, शतरंज का है, केसल आपकी शतरंज से संबंधित टर्म हो जाएगा, जिसमें जो किंग और रूक को आपस में स्विच करने के लिए एक तरीके से केसल टर्म रहता है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो आर्चरी है, ये दोस्तों भूटान का नेशनल स्पोर्ट हो जाएगा आर्चरी। योजना आयोग की स्थापना आपको पूछा कब हुई है। प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना हुई है वो 1950 में हुई है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अभी दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर है नीति आयोग। तो आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से योजना आयोग को समाप्त या फिर बंद करने की घोषणा की थी और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना है। आपको पूछ रहे तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। जैसे कि आपको प्लानिंग कमीशन का पूछा है तो पता होना चाहिए जो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन रहे थे प्लानिंग कमीशन के वो गुलजारी लाल नंदा और अंतिम डिप्टी चेयरमैन मोन्टेग सिंह अहुल्या रहे हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं 26 मई 2014 तक। नेक्स्ट में देखिएगा, हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है। तो रक्त और रक्त विकारों का अध्ययन है, ये दोस्तों हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किस देश को सुबह की शांति भूमि कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम है, ये दोस्तों किस देश को कहा जाता है। तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। विच मटेरियल नॉन एज द ब्लैक लेड, ब्लैक लेड के नाम से कैसे जाना जाता है, कौन सा खनिज कह सकते हो, ग्रेफाइट हो जाएगा ब्लैक लेड। किसने दिल्ली में लाल किला बनाया था, इजी सवाल है। रेड फोर्ट जो दिल्ली में है ये शाहजहां के द्वारा 1639 से 1648 के मध्य निर्माण हुआ है। इसका आर्किटेक्ट पूछा जाता है वास्तुकार में उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे दिल्ली के लाल किले के वास्तुकार। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाओस, लाओस की राजधानी पूछा आपको तो ये हो जाएगी दोस्तों वियंतियाने। ठीक है, वियंतियाने है लाओस की कैपिटल है। सेकंड सेट में भी कैपिटल से सवाल आया है तो विश्व के विभिन्न देशों की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, बेकाल झील हो जाएगी जो कि साइबेरिया दक्षिणी रूस में। बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील भी है जो ताजे पानी की फ्रेश वाटर लेक है। जो आयतन की दृष्टि से बेकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाती है दुनिया की। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछते हैं दोस्तों ये वुल्लर लेक हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते बाकी विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में मिशिगन ह्यूरिन झील है। और यदि ये अलग अलग झील माने ह्यूरिन और मिशिगन को उस केस में सुपीरियर झील हो जाती है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया है। तो माजुली द्वीप है, आपको पूछा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप से और सवाल आता है ये किस नदी पर है। तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बना हुआ द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ पर है, असम में। व्हाट इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है। तो ये रेयन हो जाएगा, 1892 में हुआ है। कंफ्यूज मत होना, मानव निर्मित अलग है और जो कृत्रिम फाइबर है वो अलग होता है। तो यदि पूछते हैं प्रथम फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा, वो नायलॉन हो जाएगा। और मानव निर्मित प्रथम फाइबर है रेयन है। तो आप कहेंगे सिंथेटिक मानव निर्मित में क्या अंतर है। तो मैं बताऊं मानव निर्मित फाइबर है वो रेशम, कपास और ऊन जैसे जो प्राकृतिक फाइबर होते हैं, नेचुरल पॉलीमर है, उनसे अलग अलग करके बनाया जाता है, अलग करके। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो केमिकल से लैब में ही बनाए जाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन है, मानव निर्मित में रेयन, याद रखना है। ठुमरी जो स्टाइल है इंडियन म्यूजिक की वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, कौन से राज्य से आपको पूछा है। राज्य के केस में ठुमरी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी।
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये उत्पन्न हुई है, ओरिजिन इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुख्यतः लखनऊ और बनारस में 18वीं शताब्दी में ये इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए जो म्यूजिक हैं उनसे संबंधित घराना से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि जो ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं वो कौन है, नंथन खान हैं। इस प्रकार ये जो किराना घराना का प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अब्दुल वाहिद खान है इसके संस्थापक हैं। और रंगीला घराना है, फयाज खान है। अलाइद्या खान है, ये जयपुरी अतरौली घराने के संस्थापक हैं। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है, कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, तो पता होना चाहिए जो 10 महारत्न 14 नवरत्न कंपनी है कौन सी नहीं है, तो ये सभी 10 महारत्न कंपनी देख सकते हो। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैल लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साथ ही साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये सभी प्रमुख 10 महारत्न कंपनी हो जाती हैं। और 14 नवरत्न कंपनी हैं, ये भी लिस्ट देख सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इंजीनियर्स इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, महासागर टेलीफोन, नेशनल एल्यूमिनियम है, एनबीसीसी है, एनएमडीसी, एनएलसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 14 नवरत्न कंपनी हो जाती है। एक आपको सवाल पूछा गया है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में है, संयुक्त अरब अमीरात में, जो मस्दर सिटी अबू धाबी में है। इसकी स्थापना है वो 2009 में हुई है। अगला सवाल, व्हाट इज ग्रेटिक्यूल्स, ठीक है, तो आपको पूछा है ग्रेटिक्यूल्स क्या है, तो पृथ्वी के लिए अक्षांश और देशांतर की मेरिडियन के समानांतर दिखने वाली जो रेखाएं हैं वही आपके ग्रेटिक्यूल्स हैं। और अंतिम सवाल जो फर्स्ट शिप का है, हाउ मैनी मून्स हैव नेपच्यून है, नेपच्यून के कितनी चंद्रमा है, तो नेपच्यून है उसके 14 मून हो जाएंगे। इसी प्रकार बाकी ग्रह के मून्स में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा जाता है सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं, तो सबसे अधिक है वो सैटर्न के हैं। शनि के सबसे अधिक मून 82, उसके बाद जुपिटर के 79 है। मंगल ग्रह की काफ़ी बार आता है मून्स का नाम, तो फेबोस और डिमोस 2 चंद्रमा हो जाएगी मंगल ग्रह की। मरकरी की आपके जो बुध हैं और विनस शुक्र हैं, याद रखना है इन दोनों ग्रहों की कोई भी उपग्रह या पर चंद्रमा नहीं है, याद रखना आपको, बुध और शुक्र, MV, मरकरी और विनस के कोई भी मून नहीं है। और जो पृथ्वी के एक चंद्रमा, यूरेनस के 27 मून है। आपको पूछा था नेपच्यून की 14, यूरेनस के 27 हैं। प्लूटो जो एक बोना ग्रह कह सकते हो, इसके 5 मून हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताना क्या फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, द लास वेगास किड है वो किस नाम से, एक कैसे जाना जाता है इस नाम से, द लास वेगास किड्स हैं। ये दोस्तों वैसे पूछा है तो आंद्रे अगासी हो जाएगा, कमेंट करके बताना। ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों सेकंड सेट में एप कैट का जो एग्जाम हुआ है 28 अगस्त को, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 22 एग्जैक्ट सवाल देखते हैं। अपने ओलंपिक कैरियर में सबसे अधिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, तो हु हैज़ वॉन द मोस्ट मेडल्स इन हर ओलंपिक कैरियर है। हर ओलंपिक कैरियर यानी आपको महिला खिलाड़ी का पूछा है। वैसे ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल अपने कैरियर में माइकल फेल्प्स के नाम है। आपको महिला का पूछा है तो सेकंड स्थान पर ये आती है माइकल फेल्प्स के बाद में, और महिला के केस में ये प्रथम हो जाएगी। इनका नाम है दोस्तों लारिसा लैटिनिना है। ये सोवियत यूनियन से है, जिम्नास्टिक स्पोर्ट है इनका। इन्होंने ओलंपिक कैरियर में टोटल 18 मेडल जीते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड सेकेंड हो जाता है। और महिला के केस में प्रथम है, 9 गोल्ड 5 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। और सर्वाधिक ओलंपिक कैरियर में मेडल विजेता है, उनका नाम माइकल फेल्प्स है, यूएसए के खिलाड़ी हैं। 23 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज 28 मेडल इनके नाम है। ये स्विमिंग स्पोर्ट है इनका। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस में महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, जो भारतीय महिला कौन बनी है, दोस्तों ये मनिका बत्रा है। 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं इसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, कह सकते हो इतिहास रचा है। राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम है टेबल टेनिस स्पोर्ट में महिला सिंगल्स में, ठीक है, वुमेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कॉमनवेल्थ गेम में, मनिका बत्रा इनका नाम हो जाएगा। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप होती है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है, उनका नाम है अहिका मुखर्जी हैं। लेकिन ये अलग चैंपियनशिप है, आपको कॉमनवेल्थ का पूछा था। कॉमनवेल्थ का पूछा है तो पता होना चाहिए 2018 में जो कौन सा संस्करण था, 21वां एडिशन था राष्ट्रमंडल खेल का, जो कि गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट 2022 में कॉमनवेल्थ गेम है बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले हैं। व्हेन डिड वुमेन गेट द राइट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, सर्वप्रथम किस ओलंपिक में महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया है। ओलंपिक से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF फाइल मिल जाएगी, जो अभी ओलंपिक हुआ है
उसके भी ऐड किए गए हैं सारे फैक्ट, इससे प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड वगैरह हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 1900 का समर ओलंपिक है जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, जिसमें पहली बार महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, भाग लिया है। वैसे जो प्रथम ओलंपिक हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत है वो 1896 में हुई है, एथेंस में हुई थी। और 1900 वाला जो समर ओलंपिक है वहाँ पर सबसे पहले महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है इसी ओलंपिक में। और पूछ लें कि भारत ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था, तो भारत ने वैसे 1900 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हिस्सा लिया था, लेकिन उसमें एकमात्र खिलाड़ी जो नॉर्मन पिर्जार्ड है, ये भी इंडियन न होकर एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने 2 मेडल भी जीते थे एथलेटिक्स में। और पूछ लें ये तो एक इंडिविजुअल खिलाड़ी ने भाग लिया था 1900 के ओलंपिक में। टीम भारत ने कब भेजी, तो फर्स्ट जो भारत ने टीम समर ओलंपिक में भेजी वो 1920 में भेजी थी। ये पूछ रहे कि भारत का फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल कब आया था, तो भारत का फर्स्ट ओलंपिक मेडल या गोल्ड मेडल है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में फील्ड हॉकी में आया था। इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल है ओलंपिक में जो जीता है भारत ने, पहला व्यक्तिगत कोई भी मेडल है वो 1952 की गेम्स में जीता है, जो कि टीम का न होकर व्यक्तिगत की बात कर रहा हूं और एंग्लो इंडियन को छोड़ रहा हूं मैं। और तो ये 1952 गेम्स में हेलेंस्की में हुए थे, जिसमें काशाबाद जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, नेक्स्ट स्टेप में आ सकता है, कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है कर्णम मल्लेश्वरी ने। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में। तो इस प्रकार अन्य इंपॉर्टेंट डैम जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इडुक्की डैम है, ये पेरियार नदी दोस्तों केरल राज्य में है। इडुक्की डैम प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। गांधी सागर डैम है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। कोयना बांध है महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। गांधी सागर है चंबल नदी पर MP में। बगलिहार डैम दोस्तों चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नागल याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल किस नदी पर, ये याद रखना, सतलुज नदी पर। मुल्ला पेरियार, पेरियार नदी केरला में है। मैथन बांध ब्राकर नदी झारखंड में है, मैथन बांध। निम्मो बाजगो डैम है सिंधु नदी पर जो जम्मू कश्मीर में है। श्री शैलम बांध है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, याद रखना है श्री शैलम डैम। चुट्टक बांध सुरु नदी जम्मू कश्मीर में। टिहरी डैम भागीरथी नदी काफी बार आता है, उत्तराखंड में है। रणजीत सागर या फिर थीन डैम कह सकते हो रावी नदी पर पंजाब में है। अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। पोंग बांध है ये दोस्तों ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है, जिसे महाराणा प्रताप सागर डैम कह सकते हो। पोचमपाट डैम है गोदावरी नदी पर तेलंगाना में। मैटूर डैम याद रखिएगा कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में। उकाई डैम है, उकाई डैम इंपोर्टेंट है, ताप्ती नदी गुजरात में है उकाई डैम। कृष्णराज सागर डैम कावेरी नदी कर्नाटक में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पंचित डैम दामोदर नदी पर है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी जो आपको पूछा है गुजरात में। हीराकुंड डैम ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम पूछा जाता है, उड़ीसा में है, महानदी पर बना हुआ हीराकुंड डैम। अगला सवाल आपको पूछा गया है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा, तो आप कहेंगे विटामिन B और C हैं। बाकी जो फेट सॉल्युबल है वसा में घुलनशील AD, EK हो जाएंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी आपको पता होना चाहिए। B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। A की कमी से रतौंधी और 0 फतलमिया हो जाता है। B6 और B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, काफी बार आता है एग्जाम में। C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। D से रिकेट्स रोग सूखा रोग बोल सकते हो। K की कमी से रुधिर का थक्का न बनना और E की कमी से जनन शक्ति कम होना। B3 त्वचा पर दाद। B7 लकवा या शरीर में दर्द है, ये प्रमुख रोग है विटामिन की कमी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इस टर्म जेब एसोसिएट, तो जेब जो आपको पूछा है ये किस स्पोर्ट का टर्म है, तो आप कहेंगे बॉक्सिंग का टर्म है। बॉक्सिंग से जुड़े हुए कुछ अन्य शब्द बताऊं तो पंच है, नॉकआउट है, हुक है, अपर कट है, किडनी पंच है, जेब है, ये सभी बॉक्सिंग के टर्म है। टेनिस में सर्विस है, ग्रैंड स्लैम, ड्यूस, ड्यूस एग्जाम में पूछा जाता है टेनिस का है। गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट है, स्मैश है, शॉर्ट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट, ये सभी नेट प्ले है, बेसलाइन है, टेनिस के हैं। फुटबॉल के हैं बनाना किक है, पेनल्टी किक है, ड्रिबल है, ऑफ साइड, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, गोल, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, कॉर्नर किक, बेसलाइन, रिबाइंड, ये फुटबॉल के हैं। हरेक वंश के संस्थापक हैं तो बिंबिसार हो जाएंगे, हरेक डायनेस्टी के फाउंडर। राजधानी जो हरेक डायनेस्टी की रही है वो 2 राजधानी है, पहले राजगिरा फिर पाटलिपुत्र है। इसमें प्रमुख शासक की बात करें हरेक वंश के, ये बिंबिसार है, 544 से 492 BC में शासनकाल है। अजातशत्रु रहे थे, उसके बाद उद्यन है, तो ये सभी किस वंश के शासक आपको पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हरेक डायनेस्टी के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश के केस में जो फर्स्ट फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट की, वो फातिमा बीवी बनी थी। 1989 से 1992 तक रही है सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीवी, इनका नाम है। आपको पूछते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे लंबे कार्यकाल के लिए फीमेल महिला जज रही है, रूमा पाल इनका नाम है।
फर्स्ट फीमेल जज हु वाज एलिवेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बार काउंसिल से डायरेक्टली प्रथम फीमेल जज जो बनी है उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश आपको पूछ लें, हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लैला सेठ हैं, दिल्ली की बनी थी। एट चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 1991 में रही हैं और ये है हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फैक्ट बन सकता है, 2027 में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वुमन चीफ जस्टिस नहीं रही हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस केस में इनका नाम आ रहा है अभी जस्टिस बीवी नागरथना है, ये बन सकती है 2027 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। अगला सवाल देखिएगा, चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो केसी नियोगी हो जाएंगे, 1952 से 1957 तक रहे हैं। वित्त आयोग का आर्टिकल एग्जाम में पूछे तो आप कहेंगे आर्टिकल 280 के तहत इसका वर्णन है। 15वां वित्त आयोग है 2020 से 25 तक, इनके अध्यक्ष एनके सिंह हैं। इससे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई रेड्डी थे। फाइनेंस कमीशन है, ये एक्ट 1951 के तहत स्थापित हुआ है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन, ठीक है, यूएन के टोटल 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। यूएन जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, न्यास परिषद। ये प्रमुख 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन में जो वो करेक्ट करना था। इंडिगो रिवॉल्ट है, नील विद्रोह है, ये कहाँ पर हुआ था ये आपको पूछा है। तो ये दोस्तों नील विद्रोह है नदिया बंगाल में हुआ था 1859 में। पूछ ले कब हुआ है? 1859 में। और कहाँ पर हुआ था? बंगाल में, ठीक है, बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में किया गया था। एक एनटीपीसी में सवाल आया था कि नील विद्रोह की व्यापकता के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो WS सेटनकर हैं, ये अध्यक्ष थे। जो बंगाल का सचिव सेटनकर हैं, ये नील आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला सवाल देखिएगा, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर कौन सा है? जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसका नाम है ध्रुव हो जाएगा, ठीक है, ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो HAL के द्वारा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान है ये 20 अगस्त 1992 को हुई थी। एक दोस्तों HAL के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH, ये 2010 में फर्स्ट फ्लाइट हुई है इसकी, जो कि HAL के द्वारा डिजाइन किया गया है। विच वॉज फर्स्ट कैपिटल ऑफ शिवाजी, तो शिवाजी की पहली राजधानी है तो ये रायगढ़ फोर्ट हो जाएगा, जो कि पुणे जिला है, पूना महाराष्ट्र का, वहाँ पर है, रायगढ़ फोर्ट है शिवाजी की, ये राजधानी कैपिटल रही है। और अगला सवाल देखते हैं, विच ट्रॉफी इज गिवन इन गेम ऑफ रोविंग, तो रोविंग जो पानी का जल में ही रहता है, ये स्पोर्ट रहता है, तो इससे संबंधित जो ट्रॉफी है वो वेलिंगटन ट्रॉफी हो जाएगी। यदि आपको सेलिंग का पूछा है, स्पोर्ट ऑफ सेलिंग है, तो इसकी ट्रॉफी के वो अमेरिका कप है, अमेरिकाज कप है, ये सेलिंग की ट्रॉफी हो जाएगी। कौन सितार वादक है, सितार प्लेयर है, इनमें से प्रमुख का जो मैं बताऊं सितार वादक की, तो पंडित रविशंकर का नाम आता है सबसे पहले, तो यही ऑप्शन मिला होगा आपको। इसके अलावा निखिल बनर्जी, विलायत खान है, वंदे हसन, शहीद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, ये प्रमुख सितार वादक हो जाएंगे। और शिव कुमार जो शर्मा है वो दोस्तों संतूर वादक है, ठीक है, रविशंकर है सितार वादक और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। सरोद वादक में प्रमुख नाम में उस्ताद अमजद अली खान है, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, अमान अली, अली अकबर खान, ये प्रमुख सरोद वादक हैं। बाकी आपको तबला वादक पता होना चाहिए, अक्सर यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है। अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन है, ये पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस एग्जाम में। चतुरलाल, शामता प्रसाद मिश्र जिसे गुद्दई महाराज बोलते हैं, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, किशन महाराज, ये तबला वादक हैं। शहनाई वादक में बिस्मिल्ला खान है, एस बलेस है, अनंत लाल है, अली अहमद हुसैन खान है, ये शहनाई वादक। एक बॉक्स का सवाल पूछा गया है, एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल हैं, ये एनिमल फार्म पुस्तक के ऑथर हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस पर हस्ताक्षर हुए थे 26 अगस्त 1987 को ये खोला गया था संधि पर हस्ताक्षर के लिए, और प्रभावी रूप से लागू है 1989 को हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कनाडा में सिटी है। ओजोन संरक्षण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जन रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम में आपको क्योटो प्रोटोकॉल पूछ ले तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? नम भूमि के संरक्षण से वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित विश्व स्तरीय प्रयास है। रामसर सम्मेलन 1971 में। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो आप कहेंगे 5.5 घंटा आगे हैं। ये आपको सभी को पता होगा, इजी सवाल
था। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। एक एनटीपीसी एग्जाम में सवाल आया था कि सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा कितने घंटे पहले होता है, तो 2 घंटे पहले, और ये मानक समय है 5.5 घंटा आगे रहता है ग्रीनविच से। भारत का मानक समय है ये जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय यानी आईएसटी की स्थापना है वो 1 सितंबर 1947 को हुई थी। और जो भारतीय मानक रेखा है टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। एग्जाम में सवाल आता है कौन से राज्य से नहीं गुजरती है भारतीय मानक रेखा। ट्रिक इसकी है मन का छत से आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया, ठीक है, तो मान का यानी मानक समय रेखा की बात हो रही है। छत से यानी छत्तीसगढ़ है, आंधी द्वारा आंध्र प्रदेश है, उत्तर में उत्तर प्रदेश उड़ गया, किसमें, उत्तर में तो मध्य प्रदेश और यानी उड़ीसा में 5 राज्यों से ये मानक समय रेखा गुजरती है। धुआंधार वाटरफॉल है, ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जन गण मन जो अपना राष्ट्रीय गान है इसको कब एडॉप्ट किया गया है, कब अपनाया गया है जन गण मन को, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी है, 26 जनवरी मत याद कर लेना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसी अधिवेशन में ये पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट में देखिएगा स्लोवेकिया की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, ब्रेटिस्लावा है, स्लोवेकिया की राजधानी है। एक सवाल पूछा है व्हाट इज नॉट ए फाउल इन फील्ड हॉकी में कौन सा फाउल नहीं होता, तो विभिन्न प्रकार के फाउल है, ऑप्शन क्या था आप कमेंट करके बताना। तो इस टाइप से सेकंड सेट में पूछे गए 25 में से 22 सवाल है। और इससे पहले देखें अपन ने प्रथम पारी में पूछे गए 25 में से 24 जीके के एग्जैक्ट सवाल। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो।